ड्रैगन बॉल के 8 एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू जब पिछले एपिसोड में फायर माउंटेन पर ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए जाता है तो वहाँ वो फायर माउंटेन की किंग से मिलते हैं जो कि ऑक्स किंग थे। और गोकू को वहाँ पता चलता है कि ऑक्स किंग उसके ग्रैंडपा के बेस्ट फ्रेंड थे। ये सब जानने के बाद ऑक्स किंग इरादा करता है कि मैं तुम्हें अपने कैसल में रखा हुआ ड्रैगन बॉल भी दे दूंगा और साथ ही अपनी बेटी से शादी भी करवा दूंगा तुम्हारी। तुम मास्टर रोशी के पास जाओ और एक जादुई पंखा उनसे मांग के लाओ। उनके पास एक ऐसा जादुई पंखा है जिसके एक हवा के झोंके से ही पूरे फायर माउंटेन की आग बुझ सकती है। ऑक्स किंग गोकू को बताता है कि जाते जाते ये भी देखते जाना मेरी बेटी बीच रास्ते में शायद से खो गई है, इसीलिए वो अभी तक घर नहीं पहुंची। गोकू वहां से निकल के किसी तरीके से चीची को ढूंढ भी लेता है और चीची को लेकर गोकू मास्टर रोशी की तरफ निकल जाता है। खैर हम अब देखेंगे कि गोकू के मास्टर रोशी के पास पहुंचने के बाद मास्टर रोशी गोकू को जादुई पंखा देते हैं या नहीं, और क्या वो जादुई पंखा फायर माउंटेन की आग बुझाने के लायक भी है या नहीं। इस एपिसोड को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिर्फ और सिर्फ 5 ही सब्सक्राइबर हैं, इसे 100 तो करवा ही दो यार। खैर एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। गोकू और चीची समंदर में मास्टर रोशी का घर ढूंढने के लिए लगे हुए होते हैं और उन्हें दूर से चमकता हुआ कामे हाउस भी दिख जाता है। मास्टर रोशी के पास पहुँचने के बाद गोकू उससे हाय हेलो करता है, लेकिन मास्टर रोशी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। तभी मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि हे गोकू, जब हम पिछली बार मिले थे तो तुम्हारी ये दोस्त ये काफी ज्यादा लंबी थी और इसके बूब्स भी काफी बड़े बड़े थे, लेकिन अब ये मेरे ख्याल से छोटी हो गई है ना। गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि मास्टर वो लड़की बुल्मा थी और ये ऑक्स किंग की बेटी चीची है। मास्टर रोशी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि कभी तो मेरे स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत नहीं पड़ी, आज क्या हो गया। गोकू रोशी को बताता है कि ऑक्स किंग के कैसल में आग लग गई है और वो आग उसके इर्द गिर्द पूरे माउंटेन पे फैल गई है और हमें कैसे भी करके उस आग को बुझाना होगा, वरना तो ना ही ऑक्स किंग को उसका कैसल मिल पाएगा और न ही हमें ड्रैगन बॉल। खैर चीची के मास्टर रोशी के टेस्ट लेने के बाद कि वो मास्टर रोशी असल में है भी या नहीं, वो जादुई पंखा जिसका नाम बेंजो फैन था, मास्टर रोशी उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर रोशी गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें ये दे तो दूं, लेकिन तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। गोकू उस पर जवाब देता है कि हैंडल का काम मेरा है, आप बस हमें बेंजो फैन दे दें। इस बात पर मास्टर रोशी अपने घर की तलाशी लेते हैं कि आखिर बेंजो फैन है कहाँ। मास्टर रोशी इतने ज्यादा लापरवाह थे कि उन्हें अपनी चीजों का ठिकाना ही नहीं होता। उन्हें पता चलता है कि बेंजो फैन भी उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया है। खैर इस बात पर मास्टर रोशी खुद ऑक्स किंग के कैसल तक चलने का इरादा करता है कि चलो ऑक्स किंग की तरफ चलें, मैं उस आग को खुद से ही बुझा दूंगा। ये सुनकर गोकू मास्टर रोशी से कहता है कि मास्टर रोशी, आप तो फ्लाइंग निम्बस पर सवारी कर नहीं सकते, फिर आप हमारे साथ कैसे चलेंगे। मास्टर रोशी गोकू को बताते हैं कि मुझे फ्लाइंग निम्बस की सवारी करने की जरूरत भी नहीं है। और ये कहते हुए मास्टर रोशी आसमान की तरफ आवाज लगाते हैं कि मेरी तरफ आओ कैमेलार। और वहाँ एक टर्टल, एक उड़ने वाला टर्टल मास्टर रोशी के पास आ जाता है और मास्टर रोशी उसकी सवारी करके, खैर गोकू आकर ऑक्स किंग को बताता है कि हमें वो बेंजो फैन तो नहीं मिला, वो जादुई पंखा, लेकिन उससे भी बढ़िया बात हुई है और वो ये कि मास्टर रोशी खुद आ रहे हैं आग को बुझाने के लिए। ऑक्स किंग ये सोचकर चौंक जाता है कि आखिर मास्टर रोशी यहाँ कैसे आ गए। मास्टर रोशी पहले तो ऑक्स किंग को काफी ज्यादा सुनाता है कि तुमने अपने ट्रेजर के लिए, अपने खजाने के लिए लोगों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला और उन्हें परेशान किया, जिस पर ऑक्स किंग मास्टर रोशी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आइंदा ऐसी हरकतें नहीं होगी, बस आप मेरे कैसल को बचा लीजिए। मास्टर रोशी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पंप करते हैं। सभी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर एक लकड़ी जितना पतला इंसान इतना ज्यादा मस्कुलर कैसे हो जा रहा है। लेकिन वहीं पीछे खड़ा यामचा, जो कि छुपकर सबको देख रहा था, वो समझ जाता है कि मास्टर रोशी जितने भी अभी तक लेजेंडरी टेक्निक्स बने हैं उन सभी को एक साथ यूज कर रहे हैं। तभी ऑक्स किंग सभी को बताते हैं कि ये मास्टर रोशी का सबसे खतरनाक हथियार है जिसका नाम है कामेहामेहा वेव, जो कि कई सारी टेक्निक से मिलकर बना है, जो कि मदद करता है अपनी बॉडी से एनर्जी को बाहर निकालने में। खैर मास्टर रोशी कामेहामेहा की मदद से उस आग को बुझा तो देते हैं, लेकिन साथ ही वो पूरा का पूरा माउंटेन ही उड़ा देते हैं। मास्टर रोशी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि मैंने तो पूरा का पूरा माउंटेन ही इनका उड़ा दिया। खैर ऑक्स किंग और सभी मास्टर रोशी को थैंक्स कहते हैं और चीची मास्टर रोशी को बताती है कि ये कैसल तो हम दोबारा भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। बुल्मा इधर ड्रैगन बॉल रेडार की मदद से उन खंडरों में ड्रैगन बॉल ढूंढने
के लिए चली जाती है। इधर हम गोकू को देखते हैं जो कि मास्टर रोशी के इस कामेहामेहा वेव अटैक से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी ये सिखाओ, जिस पर मास्टर रोशी उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि इसे सीखने में तो 50 साल लग जाते हैं, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। जिस पर गोकू एक बार ऐसे ही ट्राई करने के लिए कामेहामेहा वेव के साइंस बनाता है, सारे पोज कॉपी करता है और जब वो अपनी सारी एनर्जी हाथों में लेकर थ्रो करता है तो वो पहली बार में ही इसमें कामयाब हो जाता है। मास्टर रोशी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि इस बच्चे को शायद ये वेव काफी कम लग रही है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। ऑक्स किंग ये देखकर कहता है कि हाँ, ऐसा होगा भी क्यों नहीं, आखिर ये गोहान का पोता जो है। मास्टर रोशी ये सुनकर फिर से चौंक जाते हैं कि क्या गोकू गोहान का पोता है। तब मास्टर रोशी याद करते हुए कुछ कहते हैं कि हाँ, गोहान ने मुझे इसके बारे में बताया था कि उसके पास एक बच्चा है जिसकी पूंछ है और वो उसका ग्रैंड चाइल्ड है। खैर, मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि क्यों ना तुम ये सब छोड़कर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा, तुम्हारे ग्रैंडपा गोहान की तरह। जैसे मैंने उन्हें ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाया था वैसे ही तुम्हें भी ट्रेनिंग दूंगा और तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। गोकू इस पर मास्टर रोशी से कहता है कि ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं उसी टीचर से ट्रेनिंग लूं जिस टीचर से मेरे ग्रैंडपा ने ट्रेनिंग ली थी। गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि ड्रैगन बॉल के एडवेंचर के खत्म होने के बाद वो मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग के लिए आएगा, लेकिन अभी उसे अपने साथियों के साथ जाना होगा एक बेहतरीन एडवेंचर के लिए। ऑक्स किंग उन्हें अपना व्हीकल देते हैं और गोकू, बुल्मा और उलोंग अपनी जर्नी की तरफ आगे निकलते हैं 7वें और आखिरी ड्रैगन बॉल की तलाश में। और इसी तरह हमारे हीरोज अपने फर्स्ट एडवेंचर के लास्ट स्टेज पर जाते हैं और एपिसोड 8 यहीं पर एंड होता है। खैर, हम आगे देखेंगे कि आखिरी ड्रैगन बॉल हासिल करने के लिए आखिर कहां भटकेंगे और यामचा कब तक इन सब का पीछा करता रहेगा। आखिर ड्रैगन बॉल का यूज करके कौन विश मांगेगा और क्या विश मांगेगा। खैर, अगर आप भी आगे देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ड्रैगन बॉल की पूरी सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन होने वाली है। तो बेल आइकन भी ऑन करके ऑल पे सेट करना मत भूलना और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।